नवरात्रि में जितनी शंकर की आराधना कर सकते हो उतनी करो। शंकर की आराधना करने से नवरात्रि में शक्ति का बल बढ़ता। शक्ति का बल। क्यों गुरुजी नवरात्रि में शंकर जी की आराधना क्यों करना चाहिए? हमने कहा अगर माता रानी से जो मांगना है तुम्हें, अगर तुमने नवरात्रि में शिव जी की आराधना करिए, शंकर की कथा सुनिए, शंकर की आराधना करिए, शिव स्तुति करिए, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाया, मां आद्य शक्ति तुम्हारे पर कृपा करेगी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर शिवलिंग रखा होता है और जो हस्त कमल है वो मां पार्वती जगत जननी दुर्गा भवानी है। जब हम जल चढ़ाते हैं मां आद्य शक्ति अम्बा जगदम्बा 64 योगिनियों पर वो जल चढ़ जाता है और जगत जननी नवरात्र में प्रसन्न हो जाती है। वो जल की इतनी महत्वता है। आद्य शक्ति को प्रसन्न करना है, नवरात्र में शिव जी को जल चढ़ाओ। कोई बेटा बेटी है, कोई एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, सर्विस के लिए जा रहे हैं, नौकरी के लिए जा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, हम कहेंगे लाल पुष्प की पत्तियों को प्रत्येक किसी भी नवरात्रि के अंदर, नवरात्रि के अंतर्गत 9 दिन का तुम नियम बना लो। जैसे कई माताओं का नियम रहता है, मेरा व्रत है, मैं दूध पर 1 गिलास दूध पर व्रत करूंगी, मैं नंगे पैर चलूंगी, मैं ये व्रत करूंगी, मैं वो व्रत करूंगी। मैं बेटा बेटियों से कहूंगा, नवयुवक बच्चों से कहूंगा, अगर आप कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, अपनी पूरी मेहनत करो, पूरा परिश्रम करो, रात दिन एक करो और लगे रहो। और 9 दिन तक नवरात्रि में 9 लाल फूल की 9 पंखड़ियां या 9 कोई भी चावल लाल कलर में कर कर, कुंकू में कर कर, अगर माँ जगत जननी के मंदिर में नहीं जा सकते, माँ भीड़ रहे तो शिवलिंग की जो जलाधारी है, जहां पानी गोल घूमता है, इस जलाधारी पर कहीं पर भी नवरात्रे में 9 दिन तक या तो लाल फूल की पंखड़ी 9 या 9 चावल के दाने लाल कलर कर कुंकू में, लाल चंदन में उस स्थान पर चढ़ाना प्रारंभ करो। 9 दिन के बाद तुम्हें 15 दिन और निकलेंगे, उसके बाद तुम्हें खुद लगेगा कि तुम्हारी जॉब, तुम्हारी नौकरी तुम्हारा बाबा ने लगाया है। शक्ति का बल। परिश्रम जरूर करना, मेहनत जरूर करना, रात दिन पढ़ाई एक साथ करना और अपने परिश्रम को नहीं छोड़ना। मेहनत जरूर करो पर साथ में ये प्रयोग भी करो नवरात्रि का। देखो शिव और शक्ति का बल तुम्हें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? शिव शक्ति का बल हमें प्रसन्नता देता है कि नहीं देता? अब कई लोग ऐसे होते हैं, हम नवरात्रि आई है, माता रानी को भज रहे हैं, जगत जननी दुर्गा भवानी को भज रहे हैं, पर शिव जी के मंदिर तक नहीं जा रहे, समय नहीं मिल रहा मंदिर जाने का, क्योंकि माता जी के मंदिर जाते हैं, माता जी को प्रणाम। अरे उस शंकर को पहले भजो, सवेरे उठते से ही पहला 1 लोटा जल शिव को, क्योंकि उसी के माँ जगत जननी हस्तकमल पर जल जाना जरूरी है। शंकर का चढ़ा वो हमें फल प्रदान करे, सुख दे, आनंद का। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, आप भजो। हम प्रयास करेंगे नवरात्रि में, प्रयास करेंगे ऑनलाइन कथा आप लोगों को नवरात्रि में 7 दिन शिव शक्ति, शिव महापुराण की कथा आप लोगों को मिले और देवी भागवत से मिले, देवी भागवत से मिले ऑनलाइन। जितने भी शिव भक्त सुनेंगे, ज्यादा से ज्यादा भक्तों को ऑनलाइन मिले। हम प्रयास करेंगे, जहां से भी होगी आपको सूचना मिलेगी। ऑनलाइन रहती है इसलिए पहले सूचना नहीं देते, नहीं तो तुम ढेर सारे आ जाते। जहां से भी होगी नवरात्रि में, मां जहां पर कृपा कर देगी और जहां मेरे शिव जी की कृपा हो जाएगी, तो नवरात्रि के 7 दिन जहां से भी सुनने को मिल जाएगी, सुनेंगे।
आनंद लेंगे, सुकून लेंगे, श्रवण करें। शिव शक्ति के साथ देवी भागवत पर आधारित उस कथा का लाभ लें अपने जीवन में। महाराज कथा कर रही है, भगवान का पवित्र चरित्र का वर्णन कर। तो पितृपक्ष में प्रदोष के दिन 16 श्राद्ध में जो पितृपक्ष चल रहा है, 16 श्राद्ध चल रहे हैं, इसके अंदर जो प्रदोष आए, उस प्रदोष के दिन प्रदोष काल में एक चौमुखी दिया, 4 बत्ती का दिया, गाय के घी का, या तो पीपल का वृक्ष हो, बेलपत्र वृक्ष हो, या आंवले का वृक्ष हो, या बट वृक्ष हो, या तुलसी का क्यारा हो, या शंकर का शिवालय हो, कहीं पर भी शाम के समय प्रदोष काल में अवश्य लगाएं। और बाबा से पितरों के जो 4 नाम हैं, 4 दिशा से हम पर करुणा करें, कल्याण करें, हमारे दुख हरें, हमारे तकलीफें हरें, हमारे दुख दूर करें, ऐसी कामना कर कर उन पितरों का आशीर्वाद मिले। 4 पितरों का नाम लेकर और शिव का नाम लेकर उसको प्रज्वलित करें। सुख सुख आनंद की अनुभूति। शिव तत्व की प्राप्ति का केंद्र बिंदु है। कोई कहे तुमसे कि महाराज हमको ये दोष, अरे क्या दोष, शिव हैं, भगवान शंकर हैं, और जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, सो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु। जिसके सिर ऊपर तेरा हाथ प्रभु, तो दुख काहे का होवे प्रभु, तो दुख काहे का होवे। जिसके सिर पर भगवान शंकर का हस्त कमल हो, गुरु का हस्त कमल हो, और भगवान शंकर पे चढ़े हुए जल का प्रोक्षण हमारे मस्तक पर यदि हो जाता है, तो शिव का हस्त कमल हमारे सिर पर रहता है, तो दुख कैसा, तकलीफ कैसा। क्या कोई चरित्र ऐसा है जो हमारे जीवन को श्रेष्ठतम दे, आनंद दे? एक चरित्र है, कहा गरुण जी एक रुचि नाम के राजा हुए। जिन्होंने अपने गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर गुरु की शरणा, बस ठीक है रुक जाओ, गुरु की शरणागति ग्रहण करी, और गुरु की शरणागति ग्रहण कर कर उन्होंने अपना घर परिवार सब छोड़कर एक समय भोजन ग्रहण करना और भगवान का भजन करना, सब कुछ छोड़ दिया। वन में निवास कर रहे हैं, वन में घूम रहे हैं, वन में निवास कर रहे हैं, वन में भ्रमण कर। एक बात अपने अंदर उतार कर रखना मेरी बहनों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, अगर तुम्हारा मन करे कि मुझे घर छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, तो तब छोड़ना जब भगवान तुम्हारा हाथ पकड़ ले। किसी दूसरे के चक्कर में तुम अपना घर मत छोड़ना, अपना परिवार मत छोड़ना। भगवान के यदि तुम हो जाओ, परमात्मा के यदि तुम हो जाओ, तो छूटे तो अच्छी बात, और किसी दूसरे के चक्कर में अगर घर छोड़ रहे हो तो वो श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी, वो फिर तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं। कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कर रहा।
एक रुचि नाम के राजा हुए। भगवान कृष्ण गरुण जी से कहते हैं कि वो रुचि नाम के राजा भ्रमण करते, वन में रहते, एक समय भोजन करते, भगवत भजन में डूबे रहते, स्मरण में डूबे रहते, मंत्र जाप में डूबे रहते। पर एक दिन वो एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे और उनके पूर्वज, उनके पितर उनके पास आकर खड़े हो गए और बोलने लगे कि तुम्हारा वंश नहीं बढ़ेगा तो हमारा तर्पण कैसे? तर्पण मालूम है ना सबको? जल देना। हमारा तर्पण कैसे होगा? कभी कभी मन में आता है, एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कई लोग कहते हैं गुरुजी ये तर्पण क्यों दिया जाता है, पितरों को पानी क्यों दिया जाता है, ये पितरों को जल क्यों दिया जाता है, अस्थियों को जल में क्यों डाला जाता है? कई बार एक मन में भाव उत्पन्न हो जाता है कि व्यक्ति अपनी जिंदगी में तृप्त होकर नहीं गया, उसकी तृप्ति नहीं हुई, वो जिंदगी भर प्यासा ही रहा। प्यासे से मतलब क्या है? मेरे को अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये और करना है, मन में तमन्ना, मुझे अभी ये करना है, और तमन्ना। एक काम पूरा होता नहीं है, दूसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, दूसरा काम पूरा होता नहीं है, तीसरे काम की तमन्ना बढ़ जाती है, तीसरा काम पूरा होता नहीं है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। अभी कुछ दिन पहले पापड़ बना के रखे थे, फिर मन में आ गया कि अब बड़ी बना लूं। बड़ी बनकर तैयार हुई तो सोचा मैं अब कुल्लाई बना लूं, चावल की कुल्लाई बना के बैठ गई। कई बार बहुएं भी कह देती मम्मी क्या रोज का रोज फैलारा लगा के रखा है, बाजार जाएंगे खरीद के ले आएंगे, खा लेना, क्या रोज का कभी पापड़ बनाना, कभी कुल्लाई बनाना, कभी ये बनाना, कभी वो बनाना, और कभी मतलब कुछ ना। और ऐसी घर के पुरुष हैं, मैंने अभी ये वाला माल खरीदा है, ये वाली दुकान बनाई, ये शोरूम बनाया, वो शोरूम बनाया, अभी ये वाला शोरूम और बनाना रह गया, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगी, वो करूंगा। महाराज ये प्यास व्यक्ति की जिंदगी की कभी नहीं बुझती, कभी नहीं बुझी, और अंत में वो व्यक्ति चला गया। इसीलिए मेरा तो हमारा ये अंदर का मन कहता है, इसीलिए व्यक्ति को कहना पड़ता है कि इसको तृप्त नहीं हुआ, ये तृप्ति धारण नहीं कर पाए। तृप्त वस्तुओं से तृप्ति रखो, घर के सामानों से तृप्ति रखो, पर परमात्मा की कथा से कभी तृप्त मत हो। परमात्मा की कथा में तो और प्यास बढ़ना चाहिए, और मिले और मिले और मिले और मिले, और प्रारंभ हो, और सुनने को मिले। ये प्यास परमात्मा क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा के भजन की, परमात्मा की कथा की, शिव नाम की, मंदिर जाने की, दर्शन करने की, कुबेरेश्वर धाम जाने की जब प्यास अंदर बढ़ेगी तो ये याद रखना, ये परमात्मा को मिलन की जो प्यास बढ़ती है वो परमात्मा को हमारे करीब में लेकर आ जाती है। और एक दिन मेरा काल अधिपति महाकाल तुम्हारा हो जाता है और तुम काल अधिपति महाकाल की बेटी हो जाती है। ये अगर प्यास बढ़ रही है तो ये परमात्मा से मिलन की। राजा रुचि, हमारे को तृप्ति नहीं मिली, तुम्हारा वंश नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा वंश बढ़ना चाहिए। राजा रुचि तुम्हें विवाह करना पड़ेगा। राजा रुचि ने कहा मैंने सन्यास व्रत धारण कर लिया है, मैं वानप्रस्थी हो गया हूं, मैंने घर छोड़ दिया है, परिवार छोड़ दिया है, सबसे बड़ा है वानप्रस्थी, मैं नहीं करूंगा विवाह। पितरों ने समझाया, पितरों ने कहा तुम्हें विवाह करना पड़ेगा, समझा। तब राजा रुचि ने मन में विचार करा, यदि पितर बोल रहे हैं और ये भटक रहे हैं तो मुझे विवाह करना जरूरी है। वचन दो तुम विवाह करोगे। राजा रुचि ने वचन दे दिया, मैं तुम्हारी तृप्ति के लिए, पितरों के मोक्ष के लिए मैं विवाह करूंगा। अब विचार करा कि विवाह करूंगा पर मैं तो हो गया बूढ़ा, कन्या कहां मिलेगी मुझको मेरी उम्र की। पितर चले गए, पितर गए और ये भटक रहा है विवाह के लिए, यहाँ वहाँ सब दूर गया, कहीं लड़की नहीं मिली, कन्या नहीं मिली। आखिरी में ये तप करने के लिए बैठ गया, ब्रह्मा और भगवान विष्णु का तप करने लगा।
तप कर रहा हूं। भगवान ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि तुम्हें क्या चाहिए? एक कन्या नहीं मिल रही है विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने बोला ये लेखनी तो मैं लिख देता, परंतु ये लेखनी लिखने वाले तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है। जन्म, मरण और परण, परण मतलब जानते हो? विवाह। तीन की लेखनी कौन लिखते हैं? जम के बोलो जरा। देवाधिदेव महादेव। इन तीन की लेखनी लिखना मेरे शिव के हाथ में। अब राजा रुचि ने फिर तप किया भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु आए, भगवान ने कहा क्या चाहिए मांगो। कहा प्रभु मेरे लिए कन्या ढूंढना है और मेरा विवाह करना है। भगवान नारायण बोले जन्म, मरण और परण, तीन तो शिव लिखते हैं, हम नहीं दे सकते। शंकर भगवान का तप किया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जो तप किया रुचि ने, और राजा रुचि जैसे तप करने लगे भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। शिव जी आए और उन्होंने आकर तुरंत कहा राजा रुचि मैं तुझे विवाह का वर दे दूं, कन्या भी दे दूं, पर अभी तेरा ग्रह नहीं बन पाया। राजन, जब तक पितृ कृपा ना करें तब तक तुझे विवाह का योग नहीं बन सकता। शिव आप तो सब कर सकते हैं ना, शंकर भगवान आप तो सब कर सकते हैं। राजन, जिस समय पर तेरे बुजुर्गों को जल की जरूरत थी तूने उनको जल नहीं दिया। फिर निवेदन है आप सबसे, श्राद्ध का मतलब केवल ये नहीं है कि जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा रखी जाए। श्राद्ध का मतलब है तुम्हारे घर में जो जीवित हैं, तुम्हारे घर में जो बुजुर्ग हैं, तुम्हारे घर में जो बड़े बैठे हैं, वो बुजुर्ग हो गए तो उनको पानी, भोजन, उनकी व्यवस्था समय पर दीजिए। ये श्राद्ध का मतलब ये नहीं है जो मर गए उनके प्रति श्रद्धा, उनके प्रति रखो श्रद्धा, मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मत रखो, मना नहीं है। आप अपने पूर्वज चले गए उनके प्रति श्रद्धा रखो, उसका मतलब श्राद्ध है, हम मानेंगे। पर हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है, ये शिव तत्व कहता है कि सबसे बड़ी 16 दिन की श्राद्ध से मतलब रखना कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, अपने घर में जो बड़े हैं, अपने घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके प्रति श्रद्धा हो तो समझ लो कि ये श्राद्ध का महत्व है। आप श्रद्धा ही नहीं रखें। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। मैं तो मंदिर गया पूजा करते हुए गया न गया। कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, केवल पूजा रचाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा। कौन सा फायदा, क्या फायदा? पंडित जी खीर ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। पंडित जी गुलाब जामुन ले ना, आज हमारे दादाजी की श्राद्ध है। और पलंग पर
बूढ़ा बाप बहुत देर से इंतजार कर रहा है। बहू, बेटा, मुझे एक बोतल में गर्म पानी दे दे, खांसी चल रही है। पापा, दिख नहीं रहा अभी? यार पंडित जी खाना खा रहे, श्राद्ध है आज दादाजी की, पहले इनका काम कर दूं फिर तुम्हारा करूंगा। मैं तो मंदिर गई, पूजा आरती की, पूजा करते हुए कभी माँ बाप की सेवा की, फिर पूजा से क्या फायदा? अब फायदा क्या है, लाभ क्या क्या? एक छोटी सी बात है, परंतु हो सकता है कि आप लोगों को बुरे भी लग जाए। हमारी बहुत पहले की बात है, बहुत पहले, लगभग 18 से 19 साल हो गए होंगे उस बात को। श्राद्ध पक्ष चल रहा था और राजस्थान में कथा चल रही थी। जिन जजमान के यहाँ कथा थी, उन्होंने उनके एक कोई लड़की थी और वो कुंवारी अवस्था में, वो बिटिया लगभग 12th में थी और वो चली गई थी। उसके निमित्त का उस दिन उसका श्राद्ध था। यजमान परिवार से सूचना करी कि गुरुजी आज बेटी का श्राद्ध है और प्रसाद बना है, तो सब लोग प्रसाद पाएंगे, तो आप भी प्रसाद पाएंगे। हमने कहा कि यजमान को पहले हमारे पास भेजो और यजमान अगर दक्षिणा दे तो हम श्राद्ध पाए, मना नहीं। तो कहा गुरुजी आप दक्षिणा लेंगे? हमने कहा, तो कहा ठीक है। यजमान आए, राधा रमन जी। हमने कहा राधा रमन जी क्या बात है? कहा आज बेटी का श्राद्ध है, प्रसाद पाना। हमने कहा दक्षिणा लगेगी, बिना दक्षिणा के प्रसाद कैसे पाया जाए? तो कहा गुरुजी बोलो क्या दक्षिणा लगेगी? हमने कहा एक दक्षिणा चाहिए। एक बेटी गई है आपकी, 12th क्लास में पढ़ रही थी, पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, चली गई। कोई एक गरीब की बेटी जो 12th में पढ़ रही हो, उसकी पढ़ाई को तुम, उसकी कॉलेज तक का खर्चा तुम उठाओ, तो हम श्राद्ध पाना। ये हमारी दक्षिणा है। एक गरीब की बेटी अगर पढ़ने को तैयार बैठी है और शिक्षा चाहती है और उसके पास धन नहीं है, उसको तुम पढ़ाओ। तुम्हारी बेटी गई ना, उसको अपनी बेटी मानो, उसकी शिक्षा का खर्चा उठाओ, पढ़ाओ उसको, उसको अपना मानकर पढ़ाओ, शिक्षा का खर्चा दो उसका। कहा गुरुजी आंख में आंसू थे राधा रमन जी के और कहने लगे आज लगा कि मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया है। आज लगा मैंने बेटी का सही श्राद्ध किया। मेरी बेटी गई, मैंने दूसरे की बेटी को पढ़ाऊंगा, उसका कॉलेज तक विद्या अध्ययन कराऊंगा, और अगर मुझे भगवान ने उस लायक बनाया तो एक दिन उस बेटी का कन्यादान भी मैं अपने हाथों से कर दूंगा। इसको कहते हैं कि तुमने अपनी बेटी की जगह बेटी को संभाला। केवल एक ब्राह्मण को भोजन करा देना, श्राद्ध का भाग निकाल देना, यह मूल नहीं है। मूल यह है कि किसी के चेहरे पर आपके द्वारा प्रसन्नता आ जाए। और आज मैं कहूंगा नारखेड़े जी, पाटिल जी, मेरे को बड़ी प्रसन्नता इस चीज की कि जिस बेटी को उन्होंने पढ़ाया, नमिता उसका नाम है, और वो
आज पटवारी बन गई है और पटवारी बनकर पटवारी का जॉब कर रही है। और आप मानेंगे नहीं, नारकड़े जी कभी योग लगेगा तो मैं उसको मिलवाऊंगा आपसे, उस नमिता बेटी से, कि जिन्होंने उस बेटी को पढ़वाया उसकी माँ नहीं थी, उसका बाप था केवल, और बाप दूसरे के यहाँ काम करता था। बेटी पढ़ गई, पिता